वादा किया था लास्ट के 20 दिन में 45 में से 40 से ज्यादा क्वेश्चन मैच करके दिखाऊंगा और पूरे पूरे विद प्रूफ लाइव प्रूफ मैं आपके साथ ही लेके ये क्वेश्चन आपको यहां भी दिखा, यहां भी दिखा, यहां भी दिखा और यहां भी 4 बार आपको दिख गया है। फिर हम एंटी को गाली देते हैं कि ऐसा करता है। एंटी क्या करेगी जब हम खुद ही मेहनत नहीं कर। तो यार फाइनली इस चीज से आपको यह पता लग गया होगा कि 2026 में अगर अपन ने पेपर का पूरा एनालिसिस किया है तो 27 में एनटी कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है और किस तरह से पीवाईक्यू आपके पास एग्जाम में उठ के आते हैं। बोलते सब है कि पीवाईक्यू उठ के आए हैं, लेकिन इस तरह की रिसर्च करके कोई भी नहीं बताता कि पीवाईक्यू कौन सा उठ के आने वाला है। तो यार आज की ये वीडियो मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि लास्ट के जो 20 दिन है वो मैंने किसी हेल्थ से कम नहीं जिए हैं। मतलब ओनली 2 से 3 घंटे में लास्ट के 20 दिन सोता था और लगभग 18 से 19 घंटे में काम कर रहा था। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था। इससे पहले मैं किसी एक बड़े एडटेक में काम कर रहा था, तो उसको छोड़ के आना मेरे लिए आसान नहीं था। बहुत सारे ऑफर्स थे, मेरे लिए छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगा यार खुद का अपन कुछ बिल्ड कर सकते हैं। अपने अंदर इतना पोटेंशियल है और लोगों को मैं इतनी चीजें प्रोवाइड कराता हूं और वो लाखों स्टूडेंट्स को उससे फायदा करवाते हैं, तो क्यों ना डायरेक्टली ही उन स्टूडेंट्स को मैं वहां तक चीजें पहुंचा दूं। और जहां पे मैं काम करता था वहां पे मेरे तक आपको पहुंचने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता था, जिससे मेरे को भी बहुत दुख होता था। लेकिन वो प्रोसेस ऐसा है, वो चीजें ऐसे कि वहां पे वो चीज चलनी ही थी। तो मैंने एक छोटा सा सपना लिया था कि 20 दिन दिल से मेहनत करके देखते हैं, और आप लोगों से वादा किया था टेलीग्राम और यूट्यूब पे कि इन 20 दिनों में जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं उससे मिनिमम 35 से 40 क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिलेंगे। और आज विद प्रूफ मैं एक एक बताऊंगा कि इस मिनट पे, इस सेकंड पे, इस वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताई थी और वो आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने। बहुत सारे लोगों ने डाउट भी किया, बहुत सारे लोगों ने पीछे भी खींचना चाहा, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया। जब मैं स्टार्ट किया था 20 दिन पहले तो ये चैनल मात्र 15,000 के ऊपर था। आज ये चैनल 47,000 के ऊपर है। आप लोगों का बेशुमार प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने भी आप लोगों के लिए उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत की है और आगे मेहनत करता रहूंगा, ठीक है। और एक और चीज बताना चाहता हूं, मेरे पास कोई बड़ी पीआर टीम नहीं है, ना कोई मैं कोई बहुत बड़ा टीचर हूं, ना बहुत बड़ी फंडिंग है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट ड्रॉप करके जाना और जितना ज्यादा शेयर हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मेरे पीआर भी तुम ही हो, मेरे मतलब प्यार भी तुम ही हो, पीआर भी तुम ही हो, और मेरे को शेयर करने वाले भी तुम ही हो। तो अगर मैं इतना क्वालिटी कंटेंट आपको लास्ट के 20 दिनों में दिया हूं तो यार इसको शेयर करना बनता है। बिना टाइम खराब कर स्टार्ट करते हैं। नीट 2026 का आपके पास पेपर है, जो पढ़ाया वही आया, विद प्रूफ आपको मैं दिखाने वाला हूं। ना कोई बैच की चीज लाऊंगा, सिर्फ जो यूट्यूब पे आपके पास डला हुआ है मैक्सिमम चीजें आपके वही होने वाली है। 40 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुए हैं लास्ट के 20 दिन में जो अपन ने क्लासेस ली थी। पेपर की समरी की बात करें तो इजी क्वेश्चन 35 थे, मॉडरेट क्वेश्चन 10 थे, टफ क्वेश्चन एक भी नहीं था। अगर आप मानना चाहो तो एक वो रोबोटिक्स वाला क्वेश्चन है जो कि कह सकते हैं कंसेप्चुअली थोड़ा अलग है ना, थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो उसको मान सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चन इजी और मॉडरेट की कैटेगरी में थे। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं मूविंग चार्जिंग मैग्नेटिज्म से। ये आपके पास नीट 2026 में क्वेश्चन आया था, जिसका करेक्ट आंसर था ये। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ पूछा था। ध्यान से देखोगे तो मैंने 2 बार ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। कहां करवाया हुआ है? एक ओल ग्राफ की वीडियो जाके देखो, उसके अंदर ओल ग्राफ की वीडियो जाके देखोगे तो मैंने ये 3 बार बताया था कि एक बार ऐसा आया हुआ है नीले कलर के अंदर, एक बार ऐसा आया हुआ है, इसका आंसर ये है 2021 में, एक बार ऐसा आया हुआ है ये 2019 है, कब का है। तो ये 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3 बार मैंने आपको बताया था और बताया था कि ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने इससे पहले रिवीजन क्लास ली थी, उसके अंदर 3 घंटों की क्लास थी। आई थिंक नीट से 3 ही दिन पहले मैंने अपलोड किए, जाके देख लेना। कंप्लीट 12th क्लास ली हुई है मैंने, तो उसमें अगर आप देखोगे 2019 का ये क्वेश्चन था जो मैंने करवाया था, इसका आंसर ये था, ठीक है। तो यहां से 2 बार ये मैंने अलग अलग टाइप में करवाया है और 2 बार में आप देखोगे तो पहली बार में 3 बार रिवाइज करवाया है, दूसरी बार में 1 बार, मतलब 4 बार रिवाइज करवा के भेजा है लास्ट के 20 दिनों के अंदर आपको ये। सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं, वर्क पावर एनर्जी। डिट्टो क्वेश्चन आया, डिट्टो क्वेश्चन। देखो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, पावर पूछी है, आपको मास दे दिया, हाइट दे दी, टाइम दे दिया, मतलब एम जी और एच दे दिया और टी दे दिया, और आपको क्या पूछा है, पावर। तो पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एम जी एच अपॉन टी। आप ध्यान से देखो, पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये है मेरी फॉर्मूला क्लास वाली, आप वीडियो जाके देख लेना। टाइम 46 मिनट 26 सेकंड पे, पी बराबर एम जी एच अपॉन टी मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, पी बराबर एम जी एच अपॉन टी। यहाँ पे एम जी एच की वैल्यू कुछ अलग थी। उसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन कराया था, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे भी क्या है, एम जी एच अपॉन टी से क्वेश्चन कराया था, जिसमें आगे आपको इसमें डेंसिटी भी पूछी थी। तो मैंने हर टाइप से इसको बहुत बेहतर तरीके से आपको करवा के भेजा था और बोला था क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आया है। मैं ऑडियो भी सुना दूंगा, मैंने बोला था, जाके सुन सकते हो आप। यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ से क्वेश्चन
हर साल आता है तो आएगा ही आएगा, और आया है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में तो हर किसी का आता है, तो ई बराबर एच म्यू ये सब कोई कराता है, तो एक बताने की बात नहीं है। लेमडा बराबर एच अपॉन पी, ये मैंने एक ही जगह पे इतने सारे फॉर्मूलाज बताए थे। और आपको एक बताऊं तो देखो इस बार नीट में यहां से भी क्वेश्चन आया है, लेमडा इक्वल बराबर 12.27 अपॉन रूट वी वाला ना, यहां से भी क्वेश्चन आया है, जो आगे आपको मैं दिखाऊंगा, वो अलग से भी मैंने करवाया है और यहाँ भी बताया। और लेमडा बराबर एच अपॉन पी से यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना है। बाकी ये मैंने एक आपको पास गोल्ड क्वेश्चंस में आपकी एक चीज ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एनर्जी एच म्यू होती है, वेलोसिटी फोटोन की सी होती है, मोमेंटम एच म्यू अपॉन सी होता है। ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट मैंने यहाँ पे बताया था, जो कि आपके यहाँ से क्लियर हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। सेमीकंडक्टर का बहुत कम लोग ये करवाते हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसका ये क्या होगा, तो ध्यान से देखो, मैंने दोनों आपको बताया था। रेक्टिफायर में एसी का क्या करते हैं, पल्सेटिंग डीसी होती है, हाफ वेव फुल वेव होता है। इसका कुछ होता है वो इस तरह से होता है, ऐसा बीच में फिर नीचे फिर ऐसा। जो फुल वेव का होता है वो कंटिन्यू चलता है। आप अगर ऑप्शन देखोगे सेम था, इसमें कंटिन्यू चल रहा है, तो ये तो फुल वेव का हो जाएगा, लेकिन हाफ वेव का अपन को पता था ये भी कंटिन्यू चल रहा है, ये भी नहीं होगा, ये आपके पास साइन वाला हो जाएगा। लेकिन एक ही है जिसमें आप देखो ध्यान से, ये देखो ये मोटा सा इसने यूं कर रखा है, मोटा सा यूं कर रखा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आपका ये आंसर हो जाएगा। जिसने क्लास देखी थी सेमीकंडक्टर रिवीजन क्लास में दिया हुआ है, नीट के सिर्फ 3 दिन पहले अपलोड किया था, जाके आप देख सकते हो, ये मैंने करवाया हुआ है। ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं, ग्रेविटेशन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, फॉर्मूला किसके ऊपर लग रहा है, डेल्टा यू पूछा था, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज mgh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, स्टार लगाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, स्टार मैंने पहले से ही लगाया हुआ था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका अगर आप देखोगे तो आपको क्या दे दिया कि आपको जो हाइट दी है वो कितनी है, इक्वल टू द रेडियस, मतलब एच की वैल्यू आर दी है। सिंपली यहाँ पे आपको करना है एच की वैल्यू एच की जगह आर कर दो और यहाँ पे भी आर कर दो, तो एम जी आर अपॉन आर अपॉन 1 प्लस आर बाई आर, तो एम जी आर अपॉन 2, तो एम जी आर बाई 2 इसका आंसर हो जाने वाला है ना, या फिर जो भी है आप देख सकते हो। इसके ऊपर मैंने देखो किससे क्वेश्चन कराया है, डेल्टा यू बराबर क्या है एम, यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि 3 टाइम्स है, यहाँ पे मैंने जो एच की वैल्यू 3 आर दे दी है। एक बार ऐसे करवाया था और 2 बार करवाए हैं, एक बार मैंने क्या करवाया था, एक बार मैंने अच्छा इसमें भी 3 टाइम्स दी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग बार करवाए हुए हैं, अलग बार के क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं उससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि देखो इस बार जो भी नीट 2027 के लिए आने वाला है, मैंने ऑलरेडी, अगर मैं 20 दिन में 160 नंबर के क्वेश्चंस करा सकता हूं, वो भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सोचो अगर तुम मुझे 365 दिन का टाइम दे दोगे तो तुम्हारी फिजिक्स किस तरह हलवा बना दूंगा। मैं वादा करता हूं, देखो यार मैंने बड़ी बड़ी कोचिंग्स को क्यों छोड़ा है, खुद का स्टार्ट करने के लिए, तो ये तुमसे ज्यादा मेरी परीक्षा है और तुम्हारी भी परीक्षा है। तो जब 2 लोगों की परीक्षा होती है ना, और 2 लोगों जिनकी यूं होती है कि यार मैं भी, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और वो दोनों लोग जब जुड़ जाते हैं तो भाई एक ऐसा इतिहास रचते हैं ना। अगर उतनी हिम्मत है तो आ जाना। इसकी जो प्राइस है 2499 है, बहुत बेसिक है, बहुत है। इसके अंदर क्या क्या आपके पास होने वाला है, 180 बाई 180 सोचना, इससे कम सोचना नहीं है, मैं दिलवाऊंगा। अब तुम सोचो ना, तुम कितने भी वीक हो, मैंने आपको एमजीएच अपॉन टी के 5 बार क्वेश्चन करा दिए, आपसे गलत होगा नहीं होगा। वो ग्राफ वाले क्वेश्चन 3 बार मैंने रिवाइज कराए, आपसे गलत होगा नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, वो हाफ वेव रेक्टिफायर वाला क्वेश्चन गलत होगा नहीं होगा। जब चीजें बहुत अच्छे से करवा दी जाती है, और मैं इस बैच में पहले बता दूं 5 बार रिवीजन कराने वाला हूं, 5 बार कोर्स कंप्लीट करने वाले अपन, लाइव लेक्चर होंगे, डेली टारगेट दूंगा। सोचो लोग डेली टारगेट नहीं देते हैं, लेकिन मैं पहले ही दिन से आपको डेली टारगेट दूंगा। 365 दिन का डेली टारगेट आपके पास होने वाला है कि आने वाले 365 दिन में इस दिन फिजिक्स में ये चैप्टर करना, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है, हर एक चीज फिक्स होगी आपके, है ना। पर्सनल मेंटरशिप, पिछली बार जब मैं किसी इंस्टीट्यूट में था तो मेरी पर्सनल मेंटरशिप के वो लोग 8,000 रुपए चार्ज करते थे, मेरी पर्सनल मेंटरशिप के 8,000 रुपए चार्ज करते थे। यहाँ पे 2,400 के अंदर आपको मेरी फ्री में मेंटरशिप भी मिलने वाली है, आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है फ्री। जो ये क्लासेस है वो 1 साल तक रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। वीकली ट्राई करेंगे अपन, टेस्ट ले 15 दिन के अंदर आपके टेस्ट होने वाले हैं, नोट्स पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट, डीपीपी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इसके अलावा जेई मेंस के लास्ट के 5 ईयर्स के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू, जो एरएलएस बुक है, एससी वर्मा की जो ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 है, इन सब के क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 2,000 की तो आपके पास बुक्स ही हो गई, फ्री मेंटरशिप मिल रही है, लाइव क्लासेस हो रही है, 24/7 डाउट रिमूवल हो रहा है, मेरे पर्सनल नंबर आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे पूरे टाइम। रात को 3 बजे भी दिक्कत है आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा देखो एक बच्चे के मैसेज दिखाता हूँ, थैंक यू सो मच भैया एवरीथिंग, आपकी क्लास मतलब मैंने अपने जेमिनी से चेक किए, उसने आंसर मतलब नीट का पेपर 5 बजे हुआ था, 5:29 पे इसने मैसेज किया था, और गेस व्हाट, उसके 140 मिल रहे हैं, उसने ओनली 20 दिन
दिन मेरे लेक्चर्स किए थे, 75 टॉपिक वाली वीडियो की थी, उससे 28 क्वेश्चन आपके पास उठ के आए हैं। तो अब सोचो अगर पूरे साल मौका मिल जाएगा तो क्या करेंगे। थोड़े और फीचर बताना चाहूँ, प्रॉपर इसकी वीडियो कल आ जाएगी, तो इसके थोड़े फीचर बताना चाहूँ तो वीकली मेंटरशिप होगी, मैं ही लूंगा मेंटरशिप सेशन, गाइडेंस सेशन और मोटिवेशन सेशन, 3 सेशन पढ़ाई के अलावा आपके होंगे, है ना, और वो हर महीने होंगे। और 15 डेज जो है, हर 15 दिन में टेस्ट होगा। डीसी पांडे, एयरलेस, एससी वर्मा, जेई मेन के सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। सिलेबस जो है 31 दिसंबर तक एंड हो जाएगा। क्लासेस 21 मई से स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग के 10 दिन अपन बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें पूरा मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, प्लस माइनस, पावर्स को सोल्व करना, लॉग करना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ के क्वेश्चंस, एपी जीपी, जो मतलब आपको ये लगेगा कि वो बेसिक मैथमेटिक्स करके ही आप 5 से 6 क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो कोई भी एग्जाम के, ठीक है। तो और 5 बार अपन रिवाइज करेंगे, 31 दिसंबर तक एक बार, और अगले जो 4 महीने हैं वो अपन 4 बार रिवाइज कर रहे होंगे। एक और चीज बता देता हूं कि आप है ना जनवरी के बाद किसी भी कोचिंग का, एलन, आकाश, पीडब्ल्यू, रेजोनेंस, किसी भी कोचिंग का है ना कोई भी टेस्ट आप उठा के दे लेना, आपकी गारंटी, अगर आपने बस मैं ज्यादा देर नहीं, 1.5 घंटा आपकी लगभग क्लास होने वाली है, और 1 घंटा आपको खुद को पढ़ना है। 2.5 घंटे अगर आने वाले 5-6 महीने आप मेरे को दे देते हो, किसी भी कोचिंग का कोई भी टेस्ट उठा के देख लेना, आपको 50-70%, 60-70% जो क्वेश्चन है टेस्ट में, वो अपने नोट्स से मिलने वाले हैं। नोट्स से मिलने वाले, मैं नहीं बोला तुम्हें आएंगे, तुम्हें तो सारे ही आएंगे, तुम्हें तो 100% क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अपने नोट्स के अंदर से दिख जाएंगे इतने क्वेश्चन, इतना मैं आपको बता सकता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोशन स्ट्रेट लाइन से, ये ग्राफ था, सी वाला ऑप्शन, ये देखो मैंने आपको बताया था, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है सी वाला, आपके पास सीधा सीधा आपके पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं एटम से, सब जानते, पूरी दुनिया जानते, मैंने 50 बार बोला था 5.293 n2 n² करना है, करना है, करना है। यहां पे इसने बस एक चीज अलग दी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दे दी, तो मतलब n की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है। अब देखो ये फॉर्मूला तो मैंने पढ़ाया था, जी आर बराबर, देखो मैंने सर्कल भी किया है, सिर्फ पढ़ाया नहीं है, मैंने यहाँ पे सर्कल भी किया हुआ है, आर बराबर 0.53 इंटू n²/z। किसी को सर्कल नहीं किया हुआ, मैंने इसी को रेड से सर्कल किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वहां भी बताया था। और सेम क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है कि जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है, ध्यान से देखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ही मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है। यहाँ पे एग्जाम में भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आता है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है एक्साइटेड मतलब क्या है, तो एन की वैल्यू 1 बढ़ जाती है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, और इसका आंसर उसका आंसर सेम है। ये 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताया हुआ है आपको, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं मैग्नेटिज्म से, आपके पास क्वेश्चन क्या आया हुआ है, इसमें 2 चीजें आपको पूछी है। पहली चीज पूछिए बी बराबर म्यू नॉट ni/2r से निकालेंगे, दूसरी चीज पूछिए m बराबर ni से निकालेंगे। 2 चीज पूछिए, एक का आंसर ये आएगा, मतलब जो भी आएगा, एक का आंसर ये है, एक का आंसर ये, जो भी आंसर आपके पास होगा, लेकिन 2 चीजें पूछिए, दोनों का प्रॉपर मैंने इसका ये जो है 2007 का मैंने पीवाईक्यू करवाया था, आपके पास 12th वन शॉट नीट से 3 दिन पहले अपलोड किया हुआ वीडियो, जाके देख सकते हो। और ये फॉर्मूला रिवीजन क्लास में मैंने आपको करवाया हुआ है। इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने अलग अलग भी आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, एम बराबर ni यहाँ भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी कराया हुआ है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप अगर देखोगे तो सिंपली एस बराबर g/n-1 से क्वेश्चन पूछा गया है। 75 इंपोर्टेंट टॉपिक में मैंने क्या कराया था, एस बराबर g/n-1 बोला भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2026 में क्वेश्चन बन सकता है, और बन गया है, जाके देख लो। उसके अलावा मैंने यहाँ पे भी बोला था, ये मैंने इंस्ट्रूमेंट्स की एक 18 मिनट की क्लास ली थी, जिसमें मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके तीनों, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप कराया था, गैल्वेनोमीटर कराया था, एमीटर कराया था, मीटर ब्रिज कराया था। उसके अलावा मैंने आपको वो क्या कहते हैं उसको, जिससे एक और क्वेश्चन आया, वर्नियर कैलिपर कराया था, स्क्रू गेज कराया था। तो उस 18 मिनट के सेशन से भी आपके पास 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, दोनों इनफेक्ट 3 मीटर ब्रिज भी देखने को मिला है। तो 3 क्वेश्चन 18 मिनट के सेशन से मिले हैं, एक क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं तो अल्टरनेटिव करंट से बहुत इजी क्वेश्चन आया था। रेजोनेंस कंडीशन है, एक्सी बराबर एक्सएफ होता है ना, एक्सएल बराबर एक्सी होता है, सिंपली एफ बराबर क्या होता है, 1/2 पाई रूट में एलसी होता है, और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था, सिंपल वैल्यू पुट करके आपको आंसर इसमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एसएचएम का क्वेश्चन था, सिंपली काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, ये मैंने आपको सीधा सीधा प्रैक्टिस करवाया था, ये देखो ग्राफ इस तरह बनता है, और इतनी बार सर्कल किया था कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, ये आ गया है आपके पास, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है मैंने आपको पूरा बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है ए स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ पे बोनस हो सकता है ये, क्योंकि जो है ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे तीखा नहीं होता। यहाँ पे क्या है ना, ये बिल्कुल ऐसे आके बिल्कुल तीखा हो गया ना, तीखा नहीं होता, ये स्मूथ होता है यहाँ से, है ना, ये स्मूथ होता है, शार्प नहीं होता, कह सकते हो, तो शार्प नहीं होता, ये स्मूथ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हो ना, यहाँ पे लिया हो ना, अगर आप देखोगे तो मेरा देखो, अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गया भाई, यहाँ पे देखोगे तो कितना शार्प है मेरा वाला, देखो अब मेरा, अरे अरे मिट जा,
मिट ही नहीं रहा। ये देखो, ये अगर आप देखो कितना शार्प है, लेकिन वो शार्प नहीं, सॉरी स्मूथ है। ये शार्प है तो हो सकता है बोनस हो जाए, लेकिन इन चारों ऑप्शन को देखेंगे तो ये अप्रोप्रिएट आपके पास आंसर बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत फर्जी क्वेश्चन था आपके पास, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन था, 2 बार मैंने करवाया मीटर ब्रिज बहुत अच्छे से, आप देख सकते हो। केटीजी में अगर मैं चलता हूं, केटीजी में सीधा वीआरएमएस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलिकुलर वेट होता है, आपको मैंने यहां पे बताया था, जो कि 11th क्लास का रिवीजन में बताया था। उसके अलावा सेम क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन था, तो मैंने लिखा था VH2 अपॉन VO2 क्या होगा, उल्टा होगा रूट में, MO2 अपॉन MH2, O2 की 32/2, तो रूट में 16/4, तो 4/1 आ जाए, 16/1 मतलब रूट रहेंगे तो 4/1 आ जाएगा। और सेम क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे देखने को मिला है, बस यहाँ पे इसने जो है वैल्यूज अलग अलग दे दिए और इन वैल्यूज के आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, AR अपॉन CL दिया है, तो ये रूट में क्या आ जाएगा, CL अपॉन AR आ जाएगा। CL का कितना दे रखा है, 71 दे रखा है ना, 70/40 रूट में, अरे ये पेन चल क्यों नहीं रहा मेरा, छोड़ो, रूट में क्या आ जाएगा, 70/40 आ जाएगा। तो अगर इसको सोल्व करोगे तो रूट में 7/4 और 4 को उठाएंगे तो रूट में 7/2 आ जाएगा, रूट में 7 और नीचे 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, आपको बहुत अच्छे से मैंने करवा दिया था। वर्नियर कैलिपर की अगर मैं बात करता हूं, मैंने आपको बताया था इंस्ट्रूमेंट्स में भी करवाया है, आपको शॉर्ट में भी कराया है, आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज में भी कराया है, 10 बार करवाया है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आया है, सिंपल आपको लिस्ट काउंट पूछा था, 1 MHD माइनस 1 VHD होता है, ये मैंने काउंट करना आपको सिखाया हुआ था। रीडिंग भी मैंने सिखाई थी, गलती से रीडिंग भी आ जाए तो कितनी बार देखो मैंने करवाया है, एक बार यहां पे करवाया है जिसमें सिंपली आपको सेम क्वेश्चन था, सेम तरीके से करना था, एक बार मैंने यहां पे करवाया है, सेम क्वेश्चन था, सेम तरीके से करना था, एक बार यहां पे करवाया है, सेम क्वेश्चन था, सेम तरीके से करना था। अब इन दोनों में देखो कितना अंतर है, इसमें क्या दे रखा, 50 VHD किसके बराबर है, 48 MHD के बराबर है, और ये कितना है, 0.05 mm है। क्वेश्चन क्या है, इसमें 20 VHD 16 के बराबर है, वहां पे 50 40 के बराबर था, यहाँ पे 20 16 के बराबर है, वहां पे 0.2 mm था, यहाँ पे 1 mm है, बस वैल्यू अलग है, बाकी सब कुछ डिट्टो सेम दिया हुआ है। ये मैंने आपके पास पूरा ये यूट्यूब पे पढ़ा है, कोई पेड क्लास का नहीं लाया मैंने, सब कुछ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। एसएचएम की अगर मैं बात करता हूं तो एसएचएम का जो है सिंपली T बराबर 2π√L/G, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कराया है, और सेम क्वेश्चन आपके पास रिपीट हुआ है, 75 फॉर्मूला में भी कराया है, एसएचएम में भी कराया है, 11th के टॉपिक्स में भी कराया है। ड्यूल नेचर ऑफ नाइट से अगर मैं बात करूं, सिंपल क्वेश्चन था, वर्क फंक्शन का था और लैम्डा का था, है ना, ये मैंने आपको यहां पे भी बताया था, इसके ऊपर बेस्ड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी कराया हुआ है, जो आपको फोटो इलेक्ट्रिक रिवीजन क्लास में मिल जाएगा, और यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर की बात करता हूं, बहुत कम लोग ग्राफ बताते हैं, मैंने एक ग्राफ बताया था, इसी के ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन आया है। वेव मोशन की बात करूं, जो आपके पास ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का क्वेश्चन बनता है, वो मैंने यहाँ पे करवाया था, लेकिन यहाँ पे जो है लैम्डा का आपको कैसे निकालना था, 2π/k से निकालना था, k की वैल्यू आपके पास यहाँ दे रखी थी, सेम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवाया था, आपके पास ये डेल्टा फाई बराबर, अच्छा मैंने चिपकाया नहीं, कह रहे हो कराया था, मैंने चिपकाया था, पता नहीं कहाँ गया वो, क्या मैंने चिपकाया था, उसमें मैंने 2π/λ से ही के निकाला था, और उसी से डेल्टा फाइव और डेल्टा एक्स में रिलेशन भी बताया था। तो सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, बाकी देखो आप 2 बार मैंने ये अलग अलग भी कराए हुए हैं, तो यहाँ से देख सकते हो, लेकिन सेम क्वेश्चन भी कराया हुआ है मैंने, वापस दिखा दूंगा मैं कभी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करें, सबको पता है, इसमें मैं कोई प्राउड फील नहीं करता, V²/R से आता है, सबके पास आता है। अलग क्वेश्चंस मेरे पीछे वाले थे, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने 2 बार करवाया था, इसी से सिंपल बेस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मैं बात करता हूं, सिंपली कंडक्टर के अंदर मैंने आपको यहाँ पे एक ही पेज में बताया था कि जो है उसके चार्ज सरफेस के होता है, अंदर की तरफ चार्ज 0 होता है, इनसाइड में जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, लाइन इधर से इधर जाती है, वही था कि अंदर की तरफ चार्ज जो है कंडक्टर में 0 होता है, जो आपके पास जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है अंदर की तरफ, तो वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, 1 2 3 बार मैंने आपको ये चीज करवाई हुई है, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, सिंपली आर व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल देंगे और आई बराबर V/R कर देंगे, वी की वैल्यू 2 दी हुई है, ये मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज के इस टाइप से क्वेश्चन आपको पास करवाए हुए हैं, आप जाके इनको देख सकते हो, कर सकते हो, 75 इंपोर्टेंट में भी है और 12th क्लास में भी आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन से कहां पे आया था, तो सिंपली ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो मोशन में किसी से ही नहीं मानता है, तो मतलब इसको तो मानता ही नहीं, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं है, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। और मैं लॉज ऑफ मोशन की बात करूं, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपली किस फॉर्मूले से होता है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी बाई म्यू से हो रहा था, वही फॉर्मूला इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी बाई म्यू से, सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जो मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में प्रैक्टिस कराया है। थर्मोडायनामिक्स की अगर मैं बात करूं, बहुत फर्जी क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है, इसने डेल्टा यू पूछा, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। क्यू की वैल्यू दे रखी है, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, डब्ल्यू आपके पास कितना दे रखा है,
वर्क आपके पास 75 दे रखा है, क्यों आपके पास ये दे रखा है, तो 100 माइनस 75 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे भी करवाई हुई है, यहाँ पे भी करवाई हुई है, तो 11th के वन शॉट में भी देख सकते हो, 75 इंपोर्टेंट कंसेप्ट में भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड रिवर्स बायस के ऊपर मैंने आपको बताया था 1000 बार चीख चीख के कि रिवर्स बायस होगा तो उस पूरे को हटा देंगे, फॉरवर्ड बायस होगा तो उसको आइडियल मान के एक सिंपली तार की तरह मान लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, दोनों अलग अलग क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो आप देख सकते हो। वापस बोलूंगा, जिसको 27 में आना है, हर एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, सोचो 20 दिन की बात है, सिर्फ 20 दिन में। और अगर मैं पर्सनलाइज, आप सिंपल यू समझो, ये मेरे करियर की बात है तुमसे ज्यादा। तुम 2 महीने बाद दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मैंने बड़ी बड़ी कोचिंग्स को मना किया है, तो मेरे को इतिहास बनाना है, यूं करना है कि कुछ बहुत अलग कर दिया इस चैनल को। अगर ये लास्ट के 20 दिन में 40,000 बढ़ सकता है, तो क्यों ना इस चैनल को आने वाले 1-2 साल में इंडिया का सबसे बेस्ट फिजिक्स का चैनल बना दिया जाए। मेरा टारगेट वो है, और इस टारगेट को पूरा आप ही कर सकते हो। ये मुझसे ज्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मेरा फ्यूचर मेरे से ज्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कि जो भी बच्चा है उसका रिजल्ट निकालना है, उसको रात दिन मेहनत करवानी है, और तुमसे ज्यादा मेहनत मैंने की है फ्री ऑफ कॉस्ट, और करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अगर करना है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन कर लेना, मैं बोल रहा हूँ बार बार ज्वाइन कर लेना, कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। ये प्रिज्म का क्वेश्चन है, 50 बार चीख चीख के बोला था प्रिज्म आता है, प्रिज्म आता है, प्रिज्म आता है, एक बार यहाँ करवाया हुआ है, एक बार यहाँ करवाया हुआ है, एक बार यहाँ करवाया हुआ, सिंपली आपका बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटी का क्वेश्चन है, सिंपली आपका जो है इक्विवेलेंट निकालना था, सिकाई में दिया, सीरीज में दिया, पैरेलल में दिया। सिंपली इसको वही करना था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ हो, ये वो नहीं है, वो दूसरा है, एक और क्वेश्चन है, मेरे को लगा कैपेसिटर का वाला क्वेश्चन है। ये डेल्टा यू निकालना है, हाफ ऑफ C1 C2 V2 माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इस सिंगल फॉर्मूले से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, बस वैल्यूज अलग थी, सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पास है, बस वैल्यूज अलग है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अलग से आपको ये बताया हुआ भी है, यू लॉस कितनी लॉस होगी, हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का आपके पास होल स्क्वायर है, ठीक है। मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, सिंबल क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, VBL वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर तो मैंने कराया भी था, E इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी था आपके पास, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी था, दोनों टाइप के क्वेश्चन कराए थे, और रिवीजन में आपको अलग से मैंने यहाँ पे बताया भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास होने वाला है। 3 बार आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, और सेम क्वेश्चन सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी, आपके पास आंसर था। रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन 3 बार आपके पास प्रैक्टिस कराया हुआ है, जाके देख सकते हो। फ्लूइड का क्वेश्चन देखोगे सिंपल ही है, बिल्कुल बेसिक है, P बराबर P नॉट प्लस रो जी एच, यहीं से क्वेश्चन उठ के आया है, 1-2 बार मैंने कोशिश कराया है, आपको देख सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं, 12th क्लास से आया है, E को V इक्वल टू E माइनस आई आर से करेंगे। एक बार मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, एक बार इस फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चन कराया है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने फॉर्मूला तो बताया ही बताया है, फॉर्मूले के ऊपर बेस एप्लीकेशन भी कराया है, हर टाइप के क्वेश्चन का, हर टाइप के क्वेश्चन का आपके पास यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है ठीक है। मैं बात करता हूँ सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में सिंपल मेरे को आपको बताया था, एस की जगह थीटा लेते हैं, वी की जगह ओमेगा लेते हैं, यू की जगह ओमेगा नोट लेते हैं, ए की जगह अल्फा लेते हैं, और क्या होता है, बस इनकी जगह ये लेते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। सेम प्रोसेस से आपको ये चीज करनी थी, ठीक है। देखो यार, बड़े टीचर्स जो है ना, उनके पास बहुत बड़ी टीम्स होती है, बहुत क्वेश्चंस उनसे मिल सकते हैं, बहुत बड़ी कोचिंग उनके पीछे रहती है। लेकिन मेरे पास ना कोई कोचिंग थी, ना कोई कुछ पेड प्रमोशन था, ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं था। सिंपली 20 दिन पहले उठा, यहाँ पे बैठा, यहीं पे बैठा था फिक्स, यूं था कि यार करते हैं यार, देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ 20 दिन रात दिन एक किया, 2-3 घंटे ही सोया मैं, लेकिन इतना पागलों की तरह मेहनत करने के बाद मुझे रिजल्ट मिला है। सारे क्वेश्चंस मेरे नोट्स है, सारे क्वेश्चन। एक होता है कि क्वेश्चन नोट्स है, एक होता है कि सेम टू सेम डिट्टो नोट्स है, दोनों में बहुत अंतर है। एक होता है कि आपने फॉर्मूला पढ़ाया और वहां से क्वेश्चन आ गया, एक हो गया कि जो क्वेश्चन कराया सेम क्वेश्चन उठ के आया है, मैं वो चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, और वो चीज आपको नहीं मिलेगी यार, नहीं मिलेगी। लास्ट के 20 दिन से सिर्फ 2 घंटे सो रहा हूं, और उसका रिजल्ट ये मिला है। भगवान जब आप पूरी मेहनत करते हो ना दिल से, तो आपको रिजल्ट देता है, ये फिक्स है, तो विश्वास करो उसके ऊपर, ठीक है। वे ऑप्टिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, अब मैं नहीं बता रहा, आप देखना। न्यूक्लियर का सिंपल सा क्वेश्चन है, आर बराबर आर नोट 1 की बार 1/3, वही क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। आपके पास सिंगल यंग मॉड्यूलस है, ये हर चीज तो मैंने कराई है। यंग मॉड्यूलस क्या होता है, एफ एल इंटू ए अपॉन डेल्टा एल होता है। कंप्रेसिबिलिटी और बैक मॉड्यूलस एक दूसरे से उल्टा होता है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल, एल अपॉन डी होता है। तो आप बिल्कुल इनको मैच कर सकते हो, और सबको मैंने अलग अलग इनके ऊपर मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताया, यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है मैंने, हर एक फॉर्मूले के ऊपर बेस पीवाईक्यू कराया है, और न्यूमेरिकल बेस। यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस है, 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 हर एक फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल बेस पीवाईक्यू कराया है। तो आप देख सकते हो किस लेवल का कंटेंट मैं आपको देखता हूँ, किस क्वालिटी का कंटेंट। जो पीछे कैपेसिटर की बात कर रहा था वो ये वाला था कि यहाँ पे सीरीज में दे रखा, तो ये क्या हो जाता है, सीरीज में अपन क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का उल्टा करते हैं, मतलब 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 करके इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे अलग से बताया भी था कि सीरीज में अपन इस टाइप से
से करते हैं और इसी टाइप से इसका आंसर आता क्यों इक्वल टू सी इंटू वी कर लेना था, सी अपन सीधा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एनएलएम का क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे तो कोई कराता भी नहीं है, तो इसको बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर गिनता हूँ। न्यूक्लियस का ये वाला क्वेश्चन आपके पास सीधा, अरे क्या है, आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3 है, डेंसिटी पूछा है, रो का फॉर्मूला सीधा लगाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। रो वैसे मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें मैंने बता भी रखी है। ठीक है, ठीक है, एसएचएम का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार इसका मैंने लगाया क्यों नहीं, इसका लगाया क्यों नहीं, ये तो करवाया हुआ है आपने, जाना एसएचएम का लेक्चर देखना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसका लगाया क्यों नहीं, लेकिन लगाया क्यों नहीं इसका, कोई नहीं, आप एसएचएम में जाके देखोगे मिल जाएगा। आई थिंक ये 11th के कंप्लीट रिवीजन में मिल जाएगा और गोल्ड क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स की बात करूं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं करवाया था, और यही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन निकला। सोचो, जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया वही कंट्रोवर्सी में फंस गया, तो मतलब मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, समझ लेना वो कंट्रोवर्शियल है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके पास आ गए हैं। ये तो ये क्या है, ये क्या है कि जो जितना जल्दी पहुंचेगा उतना कम टाइम लगेगा। बेसिक है, बेसिक बोल दिया मैंने इसको। क्या मतलब, क्या ये कितना टाइम किसको लगेगा, जिसका रिएक्शन टाइम जितना कम उसको उतना कम टाइम लगेगा। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब जिसका सबसे कम है उसको सबसे कम टाइम लगेगा। क्या फालतू चीज है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मेरे को मिल नहीं रहे थे, करवाए हुए हैं। लेकिन ना देखो क्या इसमें, देखो क्या मिलते हैं तो सिग्निफिकेंट मिल तो जाएगा, कोशिश करेंगे ना, मिल तो जाएगा, क्योंकि मैंने कराया सब कुछ ही है, एक भी चीज मैंने छोड़ी ही नहीं है, एक भी चीज नहीं छोड़ी भाई मैंने। ये रहा सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्ने रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मैंने आपको बताए थे, कौन से रूल्स होते हैं। यहाँ पे देखो, ये 0.7000 सेंटीमीटर था, एक 0.0007 था, तो दोनों में कौन सा रूल लग रहा था, तो मैंने इसका असर्शन रीजन में करके आंसर बताया था। हर चीज का ये बता रहा हूँ ना। और 2027 के लिए अगर आ सकते हो ना, हो गया ना, वे ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये ईएम वेव्स का जो पीछे से क्वेश्चन आया था, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। तो आप देखोगे लगभग 40 से ज्यादा क्वेश्चन है, लगभग 40 प्लस क्वेश्चन है जो आपके पास डायरेक्ट रिपीट हुए हैं। सिंपल रिपीट नहीं बोल रहा, फॉर्मूला बेस्ड रिपीट नहीं बोला, डायरेक्ट रिपीट हुए हैं, एग्जैक्ट जो पढ़ाया था वो रिपीट हुए हैं। तो आ जाओ यार, हिम्मत है तो ही आना, मेहनत कर सकते हो तो ही आना, ज्यादा टाइम नहीं मांगूंगा आपका। मुझे आपका कितना टाइम चाहिए मैं क्लियर बताता हूँ। लगभग एक मिनट, लगभग लगभग 1 घंटा 30 मिनट अपनी क्लासेस होंगी, है ना, मेरी क्लास होगी, लगभग डेली क्लास होगी, 1 घंटा 30 मिनट क्लास होगी, और ओनली 1 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जिसमें 15 मिनट में आपको कंप्लीट क्लास का रिवीजन हो जाएगा, और 45 मिनट एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है बस। दिन का 2.5 घंटा दे दो, मैं वादा करता हूं। मई में एग्जाम है आपका, नीट 2027 मई में होगा, नीट 2027 आपका मई में होने वाला है, वो छोड़ दो आप, वो तो वहां तो छोड़ दो। आप फरवरी में कोई भी कोचिंग का, एलन ले लो, आकाश ले लो, पीडब्ल्यू हो गो, या ईसरल हो गया, या अनअकेडमी हो गया, किसी भी बड़ी कोचिंग, छोटी कोचिंग, लोकल कोचिंग, श्री चैतन्य, सीएलसी, जीसीआई, किसी भी कोचिंग का एग्जाम दे लेना। मैं बोल रहा हूँ 60 से 70% क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे जो अपन ने पढ़े हुए हैं या करे हुए हैं, 60 से 70%। और नीट 2027 की अभी बोल रहा हूँ, नीट 2027 में इंडिया में अगर किसी टीचर के 45 क्वेश्चन आते हैं तो अपने 100% 45 आने वाले, किसी टीचर के 40 आते हैं तो अपने 45 क्वेश्चन आएंगे, किसी टीचर के ओनली 35 ही आए, मतलब जो सबसे पीक पे पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़े जिनके बैचेस है, उनके 35 आए तो अपने 36 आएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। किसी भी टीचर के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उससे ज्यादा अपने क्वेश्चन आएंगे, इतना मैं बोल सकता हूं। मेहनत आपको दिख गई है, क्वालिटी आपको दिख गई है, पूरा प्रूफ मैंने आपको दे दिया है। अब मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आ जाइए, कमेंट करके जरूर जाना, बहुत मेहनत की है, बस आपसे वही चाहिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेहनत करते रहो भाई, फल मिलता है, मेहनत करते रहो, फल मिलता है, साथ में मिलके फोड़ेंगे। आ जाओ, आ जाओ भाई के साथ आ जाओ।